नमस्कार दोस्तों। आचार्य चाणक्य के अनुसार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें छुपाकर रखने में ही भलाई है। यदि आप इन बातों को लोगों को बताएंगे तो पछताएंगे और अपमान भी झेलना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आप किसी भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो आइए जानते हैं वे कौन सी ऐसी खास 7 बातें हैं जिन्हें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जानने से पहले दोस्तों, अगर आप चाणक्य नीति का दिल से सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन 7 बातों को हमेशा गुप्त रखें। नंबर 1, दाम्पत्य जीवन की बातें। अपने दाम्पत्य जीवन और घर परिवार की बातें हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। यदि आप किसी मित्र, परिचित या रिश्तेदार को ये बातें बताते हैं तो इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है और परिवार का खंडन होता है। साथ ही आपके घर का मुखिया धीरे धीरे सार्वजनिक हो जाता है। घर की बातें बताने से दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए ज़रूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। नंबर 2, अपमान, धोखाधड़ी। यदि सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। ये भी याद रखें कि यदि आप अपने अपमान को प्रदर्शित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। दूसरा ये कि खुद के साथ हुई धोखाधड़ी को भी हर किसी को नहीं बताना चाहिए। जिसके पास इसका समाधान हो उसे ही बताएं, वरना आप हंसी का पात्र बन सकते हैं। नंबर 3, आर्थिक हालात। आप अपने घर के आर्थिक हालात पर किसी से चर्चा न करें। धन को गुप्त रखें। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने मित्र, परिचित या रिश्तेदारों से गुप्त रखने में ही भलाई है। नंबर 4, अपनी अयोग्यता या कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामले हैं इससे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमज़ोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपके मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब, कहाँ, कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और योग्यता में फर्क भी करना सीखें। नंबर 5, दान पुण्य। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दे, किसी गरीब को भोजन कराए या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करे, उसका अपने मुंह से बखान न करे। नंबर 6, मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं।
लेकिन इस तरह की बातों को जाहिर करने से आपके संबंध में लोग इस तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे। आपके 10 अच्छे कार्य उस मन के विकार के सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे। नंबर 7, आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है वह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के लोग कुछ दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग न हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझो उसी दिन से आपका पतन भी होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अतरंगी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।